आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों से पूछा है कि जो आयुष्मान योजना है, उस आयुष्मान योजना के अंतर्गत योग, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद के जरिए इलाज क्यों नहीं हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना भारत की सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना है, लेकिन ये केवल और केवल एलोपैथिक हॉस्पिटल पे ही लागू होती है। जहां एमबीबीएस डॉक्टर इलाज करते हैं वहीं पे ये लागू होती है। जहां पे योग के जरिए इलाज होता है, आहार चिकित्सा के जरिए इलाज होता है, प्राणायाम के जरिए इलाज होता है, आयुर्वेद के जरिए इलाज होता है, वहां पे आयुष्मान भारत कार्ड नहीं चलता। यानी जहां पे एलोपैथिक सिस्टम से इलाज होता है वहां आयुष्मान भारत कार्ड चलता है, लेकिन जहां पे भारतीय चिकित्सा के जरिए इलाज होता है वहां पे आयुष्मान भारत कार्ड नहीं चलता है। इसीलिए मैंने पीआईएल फाइल किया था और अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को 3 सप्ताह का समय दिया है। 3 सप्ताह में सबको जवाब देना है। हमारा ये कहना है कि जो हमारा योग चिकित्सा है, जो हमारी प्राकृतिक चिकित्सा है, आयुर्वेदिक चिकित्सा है, ये प्रिवेंशन पे काम करती है। हम सब लोग कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो कायदे से आयुष्मान भारत योजना को सबसे पहले प्राइमरी जो ट्रीटमेंट उसको मिलना चाहिए, आयुष के जरिए मिलना चाहिए। अगर जिसका आयुष के जरिए इलाज नहीं हो पा रहा, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, आहार चिकित्सा से इलाज नहीं हो पा रहा है, ठीक है, वो अपना एलोपैथी में इलाज कराए। लेकिन अभी ठीक उल्टा हो रहा है। नाम है आयुष्मान भारत योजना और आयुष उसके अंतर्गत है ही नहीं है। नाम है उसका आयुष्मान भारत कार्ड, लेकिन आयुष के जरिए उस पर इलाज नहीं करा सकते, केवल और केवल एलोपैथी से इलाज करा सकते हैं। एक और भी मेरी आज पीआईएल लगी थी कि देश के सभी स्कूलों में योग मित्र अपॉइंट किए जाए। राइट टू एजुकेशन एक्ट का सेक्शन 29 कहता है कि जो प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, उनका शारीरिक विकास हो, उनका मानसिक विकास हो, उनको कोई चिंता न हो, उनका सर्वांगीण विकास हो। और सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब प्राइमरी में योग अनिवार्य हो, सभी स्कूलों में कि योग मित्र हो, बच्चों को योग सिखाया जाए, बच्चों को आहार के बारे में बताया जाए, क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये बचपन में सिखा दिया जाए, किस तरीके से शरीर और मन को स्वस्थ रखते हैं इसको बचपन में सिखा दिया जाए। तो वो तभी हो सकता है जब एक सब्जेक्ट हो हेल्थ एंड योगा साइंस और प्रत्येक स्कूल में एक योग मित्र हो। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि योग मित्र अपॉइंट करना है कि नहीं करना है ये सरकार की ड्यूटी है, ये पॉलिसी मैटर है। तो इसलिए मैंने अपनी पिटीशन विड्रॉ ले लिया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें परमिशन दिया है कि हम अपनी जो पिटीशन है इसकी कॉपी सभी राज्य सरकारों को भी दे दें, केंद्र सरकार को भी दे दें। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले टाइम में बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें प्रत्येक विद्यालय में जैसे शिक्षा मित्र अपॉइंट किया था ऐसे योग मित्र अपॉइंट करेंगे। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अब समय आ चुका है कि भारत में एक यूनिफॉर्म हेल्थ केयर कोड लागू किया जाए और जो ये हेल्थ केयर सिस्टम है इसको इंटीग्रेटेड बनाया जाए। आज की डेट में जो इंजीनियरिंग का कोर्स होता है 4 साल का, उसमें फर्स्ट ईयर कॉमन होता है। जो आपका लॉ का कोर्स होता है उसमें फर्स्ट ईयर कॉमन होता है। एमबीए का जो कोर्स होता है उसमें फर्स्ट ईयर कॉमन होता है। लेकिन जो मेडिकल का कोर्स है, एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएमएस, इसमें फर्स्ट ईयर कॉमन नहीं है। कायदे से जो फर्स्ट ईयर है वो कॉमन होना चाहिए और फर्स्ट ईयर में केवल भारतीय चिकित्सा के बारे में पढ़ाना चाहिए। जो 3 दोष होते हैं उनके बारे में बताएं, शरीर कैसे काम करता है उनके बारे में बताएं। फर्स्ट ईयर में महर्षि धन्वंतरी को पढ़ाना चाहिए, महर्षि चरक का जो महर्षि चरक ने लिखा है उसको बताना चाहिए। फर्स्ट ईयर में चाहे वो आगे चल के एलोपैथिक डॉक्टर बनना है या आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना है, लेकिन फर्स्ट ईयर में सभी छात्रों को महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि सारंगधर, महर्षि माधवकर, महर्षि वाग्भट, महर्षि भावप्रकाश, महर्षि धन्वंतरी, इनके बारे में पढ़ाया जाए। जो उनका रिसर्च है, जो उनकी किताबें, उनको पढ़ाना चाहिए, जिससे फर्स्ट ईयर में भारत के सभी जो भावी डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर बनने वाले हैं, उनको बेसिक नॉलेज हो जाए, उनको प्रिवेंशन की नॉलेज हो जाए। हमारी जो भारतीय चिकित्सा व्यवस्था है, चाहे वो योग विज्ञान है, चाहे आहार विज्ञान है, चाहे वो नेचुरोपैथी है, ये प्रिवेंशन के ऊपर काम करता है। ये अगर आप एक बीमारी का इलाज कराते हैं तो 5 बीमारियां और ठीक हो जाती हैं। तो ज़रूरी ये है कि प्राइमरी का जो अपना मेडिकल का कोर्स है उसका फर्स्ट ईयर सबके लिए कॉमन हो। और इसी तरीके से मेरा ये भी मानना है, सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है कि कम से कम भारत में जितने एम्स हैं उस एम्स का नाम आप भारत के ऋषियों महर्षियों पे रखिए जो हमारे बड़े डॉक्टर हुआ करते थे। महर्षि चरक के नाम पे एक भी एम्स का नाम नहीं है, महर्षि धन्वंतरी के नाम पे एक भी एम्स नहीं है, महर्षि वाग्भट के नाम पे एक भी एम्स नहीं है, महर्षि सारंगधर के नाम पे एक भी एम्स नहीं है, महर्षि माधवकर के नाम पे एक भी एम्स नहीं है, महर्षि पतंजलि के नाम पे एक भी एम्स नहीं है।
इसलिए मेरा सरकार से ये भी निवेदन है कि भारत की चिकित्सा को प्रमोट करने के लिए जितने भी भारत में एम्स हैं, उन सभी एम्स का नाम हमारे ऋषियों महर्षियों के नाम पे रखा जाए। जो हमारे बड़े डॉक्टर हुआ करते थे, कोई सर्जन था, कोई बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे, उनके नाम पे रखें। और फर्स्ट ईयर में योग और हेल्थ ये अनिवार्य किया जाए, योग मित्र अपॉइंट किया जाए। जो ये जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं अभी वो केवल एलोपैथिक हॉस्पिटल पे ही काम करती हैं। अगर कोई मान लीजिए मैं मेडिक्लेम लेता हूँ तो मेडिक्लेम के ज़रिए मैं एलोपैथिक इलाज तो करा सकता हूँ, लेकिन मैं पतंजलि में इलाज नहीं करा सकता, मैं हिम्स में जाके इलाज नहीं करा सकता। भारत में ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो नेचुरोपैथी के ज़रिए इलाज करते हैं, योग प्राणायाम के ज़रिए इलाज करते हैं, आयुर्वेद के ज़रिए इलाज करते हैं। तो न तो जो जितनी मेडिक्लेम पॉलिसीज़ हैं वो काम करती हैं भारत आयुष के सिस्टम पे, न हमारा आयुष्मान भारत करता है। और जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का CGHS कार्ड है या राज्य सरकारों का जो हेल्थ का जो सरकारी एम्प्लॉइज़ को मिलता है, उस कार्ड के जरिए भी केवल और केवल एलोपैथिक इलाज करा सकते हैं, आयुर्वेद में इलाज नहीं करा सकते। तो इससे क्या हो रहा है कि भारत की चिकित्सा व्यवस्था के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद के साथ सौतेला व्यवहार बंद हो, इसके लिए ज़रूरी है कि डॉक्टर का मतलब केवल MBBS नहीं होना चाहिए। डॉक्टर का मतलब नेचुरोपैथ डॉक्टर, डॉक्टर का मतलब आयुर्वेद डॉक्टर, डॉक्टर का मतलब जो हमारी भारतीय की चिकित्सा है उसका भी होना चाहिए। हॉस्पिटल का मतलब केवल एलोपैथिक जहाँ इलाज होता है वही नहीं होना चाहिए। जो हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है वहाँ से भी ये लागू होना चाहिए। आशा करता हूँ कि अब 3 सप्ताह के बाद जब सरकार का जवाब आएगा तो इस विषय पे सरकार कुछ कंक्रीट स्टेप लेगी और भारत की चिकित्सा व्यवस्था योग, प्राणायाम, नेचुरोपैथी को प्रमोट करने के लिए एक समग्र इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम लागू किया जाएगा और भारत की चिकित्सा के साथ सौतेला व्यवहार बंद किया जाएगा।